से करते हैं मुलाकात। कल आए थे, बाजार बंद होने के बाद नतीजे आपके सामने रख दूं। आय 2097 करोड़ पर 9% बढ़कर आई, कामकाजी मुनाफे में रही 10% की बढ़त, मार्जिन 20.5% आए हैं और मुनाफा 255 करोड़ पर पहुंचा है। नतीजे थोड़े से उम्मीद से कम रहे हैं। आइए, हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव स्वरूप साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संजीव स्वरूप साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। माफ कीजिएगा, संजय स्वरूप साहब हमारे साथ हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंबर्स हमारी उम्मीद से थोड़े से कम रहे हैं, रेवेन्यू के लिहाज से, एबिटा, मार्जिन और प्रॉफिट के लिहाज से। बताएं सर, क्या खास वजह रही, क्या खास ट्रिगर्स रहे इस तिमाही के? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। इसमें देखिए, जो साल की जो पहली तिमाही होती है उसमें नॉर्मली जो है वो रेवेन्यू और मार्जिन और तिमाहियों के कंपैरिजन में थोड़े कम रहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास बहुत अच्छी डिमांड है और कस्टमर्स के हम टच में हैं, और इसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है। और जो जियोपॉलिटिकल जो कुछ कारण थे जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा ट्रैफिक कम रहा एग्जिम में, वो कारण भी अब काफी स्टेबलाइज हो गए हैं। चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड कंटेनर मूवमेंट हो रहा था वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड था, और वो 1 अगस्त के बाद से स्टेबलाइज हो गया है। और अब हमारे देश में कंटेनर और वेसल्स की, शिप्स की उपलब्धता बहुत अच्छी हो गई है, जिससे आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमने डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छे टाई अप्स किए हैं अपने विभिन्न ग्राहकों के साथ, और कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि डोमेस्टिक और एक्जिम दोनों में हमारी आगे जो इस साल के बचे हुए जो महीने हैं जी, उसमें अच्छी ग्रोथ हम दिखाएंगे जी। स्वरूप साहब, वैसे पिछली तिमाही के नतीजों के बाद आपने स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया भी था और ये साफ कहा भी था कि ये वाली तिमाही छोड़ दीजिए, दूसरी तिमाही के बाद से आपको नतीजों में इंप्रूवमेंट आते हुए दिखेगा। करीबन 20% के आसपास की ग्रोथ की आपने जो गाइडेंस दी, क्या आप अब उस पर कायम है सर? हाँ, हम अपनी जो मैंने साल के शुरू में जो गाइडेंस दी थी उस पर पूरी तरह से कायम हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वो गाइडेंस अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ये मैं इस भरोसे पे कह रहा हूं कि हमारी ग्राहकों से लगातार जो बातचीत होती रहती है, इसके अलावा जो इंडिकेशंस मेरे को मिल रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल रेडी है, तो इस सब भरोसे के मैं उस पर कह सकता हूं कि हम अपनी जो गाइडेंस मैंने साल के शुरू में दी थी वो हम अचीव कर पाएंगे। सर, 2 चीजों पर, बड़ी माइक्रो चीज है आपकी कंपनी को लेकर, लेकिन चूंकि मैंने थोड़ा नजदीकी से स्टडी की तो उस पर मैं पूछना चाहता हूं। एक आपने जो ऐप लॉन्च की थी जिसमें अगर आपके रेक्स अगर खाली ट्रेवल कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? स्वरूप साहब, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बीच में आवाज कट गई थी, अब आ रही है। जी जी, तो मैं आपसे सवाल ये लेना चाहता था कि जैसे आपने एक ऐप लॉन्च की थी जिसमें अगर आपके ट्रेन्स, गुड्स ट्रेन्स खाली जा रही है तो आप वो ऐप पर नोटिस करके कि कहां से क्या खाली, आप तुरंत बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा, आपने डबल डेकर ट्रेन्स चलाने की भी बात कही है। ये छोटी छोटी चीजें जो शायद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ा सकती है, जरा इस पर अपडेट दे, कहां तक पहुंची है बात? देखिए, मेरे को ये सूचित करते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि जो डबल स्टैक है उसमें हम हर साल 15 से 20% की बढ़त हासिल कर रहे हैं, और अभी जैसे हमें इस पहली तिमाही में हमने 1353 डबल स्टैक ट्रेन चलाई हैं, जो कि पिछले वर्ष की पहली तिमाही में हमने 1184 डबल स्टैक ट्रेन चलाई थी, जो कि एक 14% की बढ़त है डबल स्टैक ट्रेन में। और इंडियन रेलवे के सहयोग से हम दादरी से मुंद्रा पोर्ट के बीच में टाइम टेबल डबल स्टैक ट्रेन चला रहे हैं, जिससे कि, और उसमें हमने अपने रेट्स में भी थोड़ा ट्वीकिंग किया है, उससे हमें बहुत सफलता मिली है। करीब 10 से 15% बिजनेस हम रोड से रेल पे डाइवर्ट कर पाए हैं, और एक बहुत ही सफल प्रयोग साबित हुआ है, और व्यापारियों ने इसका बहुत स्वागत किया है, क्योंकि ट्रेन से, डबल स्टैक ट्रेन मेरी 38 से 40 घंटे में दादरी से मुंद्रा पोर्ट, जो कि करीब 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो पूरा कर लेती है, जबकि रोड से जाने में करीब 55 घंटे लगते हैं। तो एक तो उनकी टाइम की बहुत सेविंग होती है, और दूसरा उनको रेट में भी बेनिफिट मिल रहा है। तो बहुत सारा बिजनेस हम डाइवर्ट कर पाए हैं रोड से रेल पे। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि नावा शेवा में जहां अभी डीएफसी की कमीशनिंग नहीं हो पाई है, आखिरी के 100 किलोमीटर बाकी हैं,
हमने ये निर्णय लिया है कि नावा शेवा से 400 किलोमीटर पहले हमारा एक टर्मिनल है वरनामा, बड़ौदा के पास। वहां तक हम डबल स्टैक ट्रेन चलाएंगे और दादरी से वरनामा तक डबल स्टैक चलाएंगे और वहां से आखिरी के 400 किलोमीटर में हम सिंगल स्टैक ले जाएंगे। तो उससे जो एनसीआर के जो ग्राहक हैं हमारे, उनको फायदा मिलेगा कि जो जेएनपीटी का 1500 से 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें से करीब 1200 किलोमीटर डबल स्टैक का उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सुविधा जो हम देने जा रहे हैं अपने ग्राहकों को बहुत जल्दी। तो उससे हमें उम्मीद है कि हम और बहुत सारा बिजनेस रोड से रेल पे डाइवर्ट कर पाएंगे। डबल स्टैक एक बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। ठीक बात है। तो बिल्कुल ये आगे चलते हुए इसके बेनिफिट्स आपको जरूर आते मिलेंगे। सर, मैं रिजल्ट सीजन के बाद एक बार फिर से आपसे निवेदन करके विस्तार में बातचीत करूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और डिटेल में अपने नतीजों पर और आगे गाइडेंस पर हमसे बातचीत की। आइए